जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं ट्रिकी जीएस। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो भी प्रोवाइड कराई हैं दोस्तों। अगर पहली बार स्मार्ट क्लासेज के चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे और आप पर दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, माँ दुर्गा आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों चलते हैं इसी के साथ में माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए। जय माँ दुर्गा काली। चलो दोस्तों, पहली ट्रिक है हिमालय के विस्तार वाले देश। हिमालय किन किन देशों में फैला हुआ है दोस्तों, उसकी ट्रिक है दोस्तों। तो ट्रिक बनाई हमने। भूटान ने भारत पार चीन में अफवाह फैलाई। भूटान ने भारत पार चीन में अफवाह फैलाई। तो ट्रिक है दोस्तों, भूटान से भूटान, ने से नेपाल, भारत से भारत, पार से पाकिस्तान, चीन से चीन और अफवाह से अफगानिस्तान। तो हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ पर विस्तार है दोस्तों? भूटान में, नेपाल में, भारत में, पाकिस्तान में, चीन में और अफगानिस्तान में दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामायण के कांड कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ट्रिक है दोस्तों, सुंदर बालक अयोध्या के उत्तर में अरण्य युद्ध की तैयारी कर रहा है। ट्रिक क्या है दोस्तों? सुंदर बालक अयोध्या के उत्तर में अरण्य युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? सुंदर से सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड, युद्ध कांड और किष्किंधा कांड। तो क्या है दोस्तों? सुंदर बालक अयोध्या के उत्तर में अरण्य युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड, युद्ध कांड और किष्किंधा कांड। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। प्रमुख आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इन प्राथमिक और मूल चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर प्रथमतः इन्हीं का निर्माण हुआ था। इनका निर्माण मैग्मा व लावा के जमने पर होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप प्रमुख आग्नेय चट्टानों को आसानी से याद कर सकेंगे दोस्तों। तो ट्रिक है दोस्तों, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा। बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा। तो ट्रिक क्या क्या है दोस्तों? बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेब्रो, साइनाइट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, डायोटाइट। तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान है दोस्तों। बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेबो, साइनाइट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट और डायोटाइट। ये हमारी प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं दोस्तों। बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा। दोस्तों चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। भारत की विश्व सुंदरियां। यहाँ हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें कि आप भारत की उन युवतियों के नाम आसानी से याद कर पाएंगे जो विश्व सुंदरियां यानी मिस वर्ल्ड बनी हैं दोस्तों। तो ट्रिक है दोस्तों, रेड यूपी। तो यानी आर से रीता फारिया 1966 में, ए से ऐश्वर्या राय 1994 में,
डी से डायना हैंडन 1997 में, यू से युक्ता मुखी 1999 में, पी से प्रियंका चोपड़ा 2000 में। तो रेड यूपी, ये क्या है मतलब भारत की सुंदर युवतियाँ जो जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है दोस्तों। पहली है रीता फारिया, ए से ऐश्वर्या राय, डी से डायना हैंडन, यू से युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों इसी के माध्यम से आगे चलते हैं ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक है दोस्तों, कौन कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है और कौन से राज्य में है दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि ट्रिक क्या क्या है दोस्तों। ट्रिक है मान हीरा, कृष्ण चढ़े नाग पर, फिर भागी गंगा, केकड़ा का तापमान, सरदार नम्र होते हैं, माता की बेत, पवन पुत्री भीम, दूल्हा चीनी है, सतलज चीन आया, सोने का बाण। इतने दोस्तों अभी करा रहा हूँ। तो यानी मान हीरा का मतलब क्या है दोस्तों, हीरा कुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। तो क्या है, नाग छड़े यानी या तो ये कह दो कृष्ण छड़े नाग पर, और हीरा कुंड का है महान हीरा, यानी फिर क्या है गंगा, फिर भागी गंगा, यानी फरक्का परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, गंगा भागीरथी में। केकड़ा का तापमान यानी काकड़पाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी यानी सरदार नम्र होते हैं। माता तीमा बांध बेतवा नदी पर, माता की भेंट। अगली है भीमा की पुत्री यानी भीमा परियोजना पवरा नदी पर। दुलहत्ती परियोजना चिनाब नदी पर, दूल्हा चीनी है यानी दुलहत्ती चिनाब। सतलज परियोजना चिनाब, सतलज चीन में आया। बाण सागर योजना सोन नदी पर। आपकी अगली है दोस्तों, अगली आपकी ट्रिक है बुलबुल का झूला, रंजीत का रावी से प्यार, पीर यार में डुबकी, तापमान से उबकाई, नागपुर को गाड़ी, पहुँच गोद में, कबाड़ी गोद में। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, बुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, ओकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, नागार्जुन परियोजना कोराड़ी नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, जायकड़वादी परियोजना गोदावरी नदी पर। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद करने के लिए दोस्तों। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय कौन कौन से हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, रविचंद्र हमारे, सुबह आम ना बिके, रविचंद्र हमारे सुबह आम ना बिके। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में, चंद्रशेखर वेंकटरमन भौतिकी में। तो इनकी सनें भी आपको बता दूं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में 1913 में, चंद्रशेखर वेंकटरमन भौतिकी में 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1979 में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में, नायपाल साहित्य में 2001 में, वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो किन किन को मिला है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को, फिर चंद्रशेखर वेंकटरमन को, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
अमृत सेन, नायपाल, वेंकटरमन रामकृष्ण और कैलाश सत्यार्थी। तो फिर क्या बनाई थी हमने दोस्तों? रविचंद्र हमारे स्वयं आम न बिके। दोस्तों चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अप्रत्यक्ष कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो भी देख लें। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, एक्सक्यूज मी डबल एस, एक्सक्यूज मी डबल एस। तो इसका मतलब क्या है? ई से एक्साइड टैक्स यानी उत्पाद शुल्क, फिर कस्टम्स टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, फिर मार्केट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी। तो ये क्या है? केंद्र सरकार के हैं दोस्तों सभी टैक्स। तो पहला क्या है? एक्स से एक्साइड टैक्स, उत्पाद शुल्क कहते हैं, फिर सीमा शुल्क, कस्टम टैक्स, फिर सेवा कर, सर्विस टैक्स, फिर बाजार कर, मार्केट टैक्स, मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट कर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, स्टाम्प शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटी। ये अप्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों, एक्सक्यूज मी डबल एस। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। लोहे उत्पादक देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो ट्रिक बनाई है दोस्तों, लोहे की चाबी, लोहे की चाबी। तो अभी तक आपने स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे बस इतनी गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं दोस्तों। माँ दुर्गा का आप सभी पर आशीर्वाद और दृष्टि बनाए रखें ना। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो चाबी का मतलब क्या है? चाइना देश, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और इंडिया। तो सबसे लोहे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, चौथे आपका 4th नंबर पर आता है इंडिया दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों ट्रिक की तरफ। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें कौन कौन सी हैं दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी से होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप व अन्य गैसें निकलती हैं। इस ट्रिक से माध्यम से ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों को आसानी याद कर सकेंगे दोस्तों। जल को सोना है, जल को सूना है, जल में जल वाष्प, फिर को से कार्बन डाइऑक्साइड, सो से सल्फर डाइऑक्साइड, ना से नाइट्रोजन। यानी कौन सी गैस निकलती हैं दोस्तों? जल वाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन निकलती है। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं दोस्तों? अब यहाँ पर हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत देखेंगे दोस्तों। तो ट्रिक है, कोची में 20 फ्यूज जले, कोची में 20 फ्यूज जले। तो यानी कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर में है दोस्तों, चिम्पोरेजी पर्वत इक्वाडोर में है, बेना पर्वत फिलीपींस में है, वेसुवियस पर्वत इटली में है, फ्यूजियामा पर्वत जापान में है दोस्तों। कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर, चिम्बोरेजी पर्वत इक्वाडोर में, मेना पर्वत फिलीपींस में, वेसुवियस पर्वत इटली में और फ्यूजियामा पर्वत जापान में है दोस्तों। तो चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। विभिन्न केसरी उपनाम वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ट्रिक है इसकी, बिहारी श्री कृष्ण बने, बिहारी श्री कृष्ण बने, पंजाबी के लाल, आंध्रा में प्रकाश हुआ, आंसू चले बंगाल। ये ट्रिक है दोस्तों, बिहारी श्री कृष्ण बने, बिहारी श्री कृष्ण बने, पंजाबी के लाल,
आंध्रा में प्रकाश हुआ, आंसू चले बंगाल। इसका मतलब क्या है? बिहारी केसरी श्री कृष्ण, हाँ, बिहार केसरी से श्री कृष्ण, बंगाल केसरी से लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशन और बंगाल केसरी से आशुतोष मुखर्जी। ये हैं दोस्तों विभिन्न केसरी उपनाम। बिहारी केसरी श्री कृष्ण को कहते हैं, सिंह को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहते हैं और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? यहाँ आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको आसानी से खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की नदियों के नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। तो ट्रिक है दोस्तों समानता। ट्रिक क्या है दोस्तों? समानता। स से समानता, माही, नर्मदा और ताप्ती। समानता, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिप की तरफ। पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं दोस्तों? दोस्तों भारत की पूर्वी तट पर 7 बड़े बंदरगाह हैं। इस ट्रिप के माध्यम से हम आपको बंदरगाहों को आसानी से याद कराएंगे दोस्तों। तो ट्रिक है दोस्तों ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। तो ट्रिक क्या है दोस्तों देखें। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। तो ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला, ये भारत के पूर्वी तट पर बसे बंदरगाह हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं दोस्तों? इस माध्यम से हम आपको पश्चिमी तट के बंदरगाह याद कराएंगे दोस्तों। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। तो इसके ट्रिक क्या है देखें दोस्तों। कांडला बंदरगाह गुजरात में, नमाहासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में, मारमागोवा बंदरगाह गोवा में, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक, कोचीन बंदरगाह केरल, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। तो कांडला गुजरात, नवासोवा महाराष्ट्र, मारमागोवा गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, कोचीन केरल और मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। वायुमंडल की परतें। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर दोस्तों को साथ शेयर करें। आपका एक शेयर से किसी दूसरे गरीब बच्चे का भी फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। जिन किसी बच्चों को पैसा ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो घर पर बैठ के पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपकी एक शेयर करने से उस बच्चे का भविष्य भी बन सकता है।
आप दूसरों का भला करोगे तो माँ दुर्गा आपका भला करेगी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। वायुमंडल की परतें। इस ट्रिक के माध्यम से हम वायुमंडल की परतों को याद कराएंगे। दोस्तों छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ने क्षोमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये हैं दोस्तों वायुमंडल की परतें। ये हमारे अब लास्ट ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से हम लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्य। पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हॉल, पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हॉल। तो ट्रिक है दोस्तों, पुरातत्व विभाग का गठन, विश्वविद्यालय आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, सिंचाई आयोग का गठन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। तो ये पुरातत्व कर्जन द्वारा किए गए कार्य हैं दोस्तों। पहले पुरातत्व विभाग का गठन किया था, उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, फिर अकाल आयोग का गठन किया था, फिर पुलिस आयोग का गठन किया, बंगाल विभाजन का गठन किया था, यानी बंगाल विभाजन कराया था इसी ने, सिंचाई विभाग आयोग का गठन किया था और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया था। दोस्तों अभी तक आपने हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं माँ दुर्गा के चरणों में। बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।